दोस्तों हम आए हैं बीवर्टन ओरेगन के तुलातिन हिल नेचर पार्क में। ये एक नेचुरल हैबिटेट सेंटर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेल भी है। यहाँ आउल्स मिलते हैं और बहुत सारी नेचुरल नेचुरल चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है तोलातिन हिल नेचर सेंटर से। यहाँ आपको पार्क की जानकारी, वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्प्ले और ट्रेल मैप्स मिल जाते हैं। इस सेंटर में आप बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल्स देखेंगे और जैसे ये पीछे आप देखेंगे ये दीवार है जिसमें आपके विचार पूछे गए हैं कि आपकी क्या कहानी है, आप क्यों नेचर में आके अच्छा फील करते हैं। तो आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने भी एक पेंसिल उठाई, एक कार्ड उठाया और लिखने लगी अपनी स्टोरी कि क्यों मुझे नेचर में रहना पसंद है। मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मैं यहाँ ओरेगन में रहती हूँ, जहाँ पे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं ट्रेल वॉकिंग। इतनी ग्रीनरी है, इतने सारे ट्रेल हैं कि आप बस घर से निकल जाइए, आप कहीं ना कहीं नेचर के करीब पहुँच ही जाएंगे। यही मैंने इसमें लिखा है। यहाँ पे एक टेबल है, एक छोटी सी लैब है ये, जिसमें एक माइक्रोस्कोप रखा गया है और यहाँ के पार्क के कुछ स्पेसिमेन रखे गए हैं। ट्री की बार्क्स रखी गई हैं, लीव्स रखी गई हैं। आप इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं डिटेल में कि ये बार्क, लीव्स, ये सारे स्पेसिमेन कैसे दिखते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है ये। नेचर को एकदम करीब से देखने का एक अलग ही मज़ा है। और इधर आपके सॉल्व करने के इंतज़ार में बैठा है ये जिग्सॉ पज़ल, जो यहाँ पे पाई जाने वाले एक बर्ड का है। सेंटर से बाहर आते ही आपको दिखता है ये कलाइडोस्कोप। ये एक ऑप्टिकल खिलौना होता है जिसमें आप दर्पण और रंगीन कांच या मोती होते हैं, और आप जब इसे घुमाते हैं तो बहुत सुंदर बदलते हुए पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इस छोटे से एक इकोसिस्टम को आप पैटर्न्स में देख सकते हैं इस कलाइडोस्कोप की मदद से। मैंने इसके लेंस में कैमरा लगा के कोशिश की कि आपको भी वो पैटर्न्स दिख जाएं, पर उतने नहीं दिख पाए। आँखों को बहुत सुंदर पैटर्न्स दिखे थे। नेचर सेंटर से निकलते ही हमारी यात्रा शुरू होती है इस ट्रेल की। 222 एकड़ का ये एक लंबा ट्रेल है। यहाँ पे से बाहर निकलते ही आपको ये वीड रिमूव करने के लिए एक चीज़ मिल जाएगी जिसमें आप अपने शूज़ रगड़ सकते हैं, ताकि आप बाहर से कोई वनस्पति, कोई बीज अंदर ना लेके जाएं। ऐसे ही बाहर आते समय करते हैं। पेव्ड रास्ता, ऊंचे पेड़, और सबसे पहले हम चल रहे हैं इस ओक ट्रेल पर। यह लगभग 1 मील लंबा, पूरी तरह से पेव्ड और व्हीलचेयर फ्रेंडली ट्रेल है। यहाँ की शांति और पेड़ों की खुशबू आपको शहरों की भीड़ से दूर ले जाती है। इस ट्रेल में जगह जगह ऐसे वार्निंग साइंस लिखे हैं कि यहाँ के पत्तों या वनस्पतियों से दूर रहिए, इन्हें टच मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं। ये एक तरीके की फ़र्न है। हमारे उत्तराखंड में इसे लिंगोड़ा कहते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बनती है। मुझे पता नहीं कि ये वो सेम स्पीशीज़ है, पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ की ट्रीज़, ओक ट्रीज़, इनकी कैनोपी आपको पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के जंगलों का एक अद्भुत अनुभव करा देती है। अब हम चल रहे हैं आउल ट्रेल पे। यहाँ पे कॉशन के लिए बोर्ड लिखा है कि उल्लुओं से सावधान रहिए, क्या कभी कभी ये लोगों पे हमला कर देते हैं। बहुत छोटा सा ट्रेल है ये, करीब 300 मीटर का सुंदर सा ट्रेल है, और इसका कनेक्शन ओक ट्रेल और वाइन मेपल ट्रेल से होता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ में आपको उल्लू, वुडपेकर, गिलहरियाँ, छोटे छोटे पक्षी बहुत आसानी से दिख जाते हैं। मैं ढूंढ रही थी कि कोई उल्लू दिख जाए या उसकी आवाज़ सुनाई दे, बट मुझे दिखी नहीं। मैं काफ़ी देर तक आउल ट्रेल में घूमती रही, पर आउल ट्रेल आपको असली जंगल जैसा अनुभव देता है। अभी जो रास्ता है ये पेव्ड तो है, पर फिर भी इसमें अभी कंक्रीट का सॉलिड पेमेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बस आप जंगल में घुसने ही वाले हैं। यहाँ ट्रेल में आपको पक्षियों की आवाज़ें, पेड़ों की हलचल सुनाई देती रहेगी। नाम की तरह यहाँ पे अक्सर उल्लू और कई तरीके के पक्षी दिख जाते हैं, इसलिए इसे आउल ट्रेल कहते हैं। बस धीरे धीरे चलना होता है और ध्यान से सुनना होता है। इस ट्रेल से आगे जाके आता है ये एक ब्रिज।
ये है आउल ट्रेल ब्रिज। ये एक शांत लकड़ी का पुल है। घने जंगल के बीच में इस लकड़ी का पुल एक बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बना हुआ है। नीचे बहता हुआ छोटा सा एक सीजनल क्रीक है और मॉस कवर, पेड़ और फर्न से घिरा हुआ ये पूरा पानी का एरिया है। फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है ये। आउल ट्रेल और ओक ट्रेल के बीच का सुंदर ट्रांजिशन पॉइंट है ये एक। जंगल के बीच यह लकड़ी का पुल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमने एक और ट्रेल लिया और उसके बाद आया ये दूसरा ब्रिज। ये ब्रिज है बीवर्टन क्रीक के ऊपर। नीचे बह रही है बीवर्टन क्रीक। इस जगह का नाम जहाँ पे ये पार्क है इसे कहते हैं बीवर्टन, क्योंकि यहाँ पे बीवर्स रहते हैं। बीवर्स एक तरीके की रोडेंट की प्रजाति है जो इस एरिया में काफ़ी फेमस है। ये करीब 50 किलो तक भारी हो सकते हैं और थोड़े चूहे की तरह दिखते हैं। ट्रेल पे चलते चलते हम ट्रेल के दूसरे छोर पे पहुँच गए, जहाँ पे से हमें रोड दिखने लगी। एक गेट है, थोड़ा सा खुला हुआ है ये गेट। तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं बीवर्टन की, वो इस गेट से भी इस पार्क में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ एंटर नहीं कर सकते, बट लेकिन जो लोकल लोग अपने वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए यहाँ से इस रोड से इधर भी आ सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय हमने दूसरे ट्रेल्स फॉलो किए। हम चल रहे हैं अभी सीडर ट्रेल में। यहाँ पे आपको जो पेड़ दिख रहे हैं लाल लाल छाल वाले, ये वेस्टर्न रेड सीडर ट्रीज़ हैं, यानी देवदार, लाल देवदार के पेड़ हैं जो इस एरिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये ट्रेल जो है ये सबर्बन ट्रैफिक से थोड़ा घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ आती रहती है, पर फिर भी यहाँ बड़ी शांति है। चिड़ियाओं की बहुत आवाज़ आती है, इसलिए बर्ड वॉचिंग के लिए ये एरिया एकदम परफेक्ट लगता है मुझे। ये एक बड़ी सी सीडर की ग्रोव है जहाँ पे बहुत सारे सीडर के ट्री हैं और उनकी कैनोपी है। यहाँ पे रास्ते में मुझे ये स्प्रूस ट्रीज़ के कोन्स और लीव्स गिरे हुए दिखे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। चिड़ियों की आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी फेमस है कि अगर आप चिड़ियों की आवाज़ इमिटेट करें तो कभी कभी वो चिड़ियाएँ आपके पास आ जाती हैं। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी तरह आवाज़ें निकालें ताकि हमें कुछ चिड़ियाएँ दिखें। अभी हम चल रहे हैं ट्रिलियम लूप ट्रेल में। इसका नाम ट्रिलियम लूप ट्रेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियम नाम के ये छोटे छोटे फूल निकलते हैं जिसमें 3 पेटल्स होते हैं। ये फूल जो है ये हमारे हिमालयन क्षेत्र में, हमारे स्टेट उत्तराखंड में भी पाया जाता है इंडिया में, जिसको नाग छतरी कहा जाता है, जिससे अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस पार्क में बहुत सारे सुंदर क्रिएचर्स हैं। देखिए वो एक छोटी सी झबरीली पूँछ वाली गिलहरी है जो इधर उधर कूदती फिर रही है। साथ में यहाँ की जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो भी बड़ी यूनिक है। जैसे ये है ग्रेट हॉर्स टेल। आपको ये घोड़े की पूँछ जैसा एक प्लांट दिख रहा है ना, ये है। ये मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। चलते चलते इस पार्क में आपको इस तरीके के बॉक्सेस दिखेंगे जो लॉक्ड होते हैं, आप इन्हें खोल सकते हैं और ये किसी पेड़ से बंधे होते हैं। ये एक्चुअली ट्रेजर हंट में यूज़ होता है, तो इसके अंदर मैप्स या क्लूज़ रखते हैं ताकि आप आगे नेक्स्ट क्लू की तलाश कर सके दूसरे लेटर बॉक्स में या यहाँ जंगल में ही कहीं। इस पार्क का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे लगता है ये फ़र्न वाला। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में बहुत सारी फर्न्स हैं, झाड़ियाँ नहीं हैं और चलने में बहुत आसानी होती है, पेड़ भी नहीं है, बट बहुत फर्न मुझे बड़ी ऑर्नामेंटल सी लगती हैं। तो अब हमारे बीवर्टन के इस तुलातिन हिल नेचर पार्क का टूर ख़त्म हो चुका है। करीब 1.5 घंटा हमें लगा। बहुत आराम से हमने यहाँ वॉक किया, बहुत ही मज़ा आया। जंगल में चलने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने शहर की, सबर्बन की आबो हवा से काफ़ी दूर आ गए हैं। ऑल्दो हम बिल्कुल वहीं थे, पर वो एक्सपीरियंस जंगल में जब आप कहते हैं ना कि जैसे फॉरेस्ट बेदिंग का होता है, आप बड़े शांत महसूस करते हैं, तो वो महसूस हमने किया। घर पहुंचने तक भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांत फील हो रहा था। सामने आप देख रहे हैं, यह है माउंट हुड। इस रूट में अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको माउंट हुड दिखेगा। जब भी मैं माउंट हुड देखती हूँ तो मुझे हमारे उत्तराखंड के हिमालय याद आते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा बीवरटन के तुलातिल हिल नेचर पार्क का विजिट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहिए। नमस्ते।